औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वलानतुद दाइमतु अला अदाइहिम अदाइल्लाहि मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। बार दीगर सलावात। हमारे इस महफ़िल में असातिज़े इकराम और इसी तरह उलमाए किराम और काफ़ी सारे तादाद में ज़ायरीन किराम भी तशरीफ़ फरमा है। मैं हुसैनिया निगरिहा की तरफ़ से नुमाइंदगी करते हुए इन ज़ायरीन किराम की खिदमत में हमारी इस महफ़िल में तशरीफ़ आवरी पर उनको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ, इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम बहक़ यौम विलादत व सादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद आखिर इमाम ज़मा हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील अता फ़रमाएँ। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। चंद जुमलात इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के और उनकी शान में बयान करके आपसे रुख़सत चाहूँगा। दुआ कलिमात आगाए सैयद तशरीफ़ फरमा हैं। दुआ खैर आखिर में इंशाअल्लाह सब के लिए दुआ खैर करेंगे। मैं फ़कत चंद जुमलात इमाम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत में आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करूँगा बग़ैर किसी तफसील और बग़ैर किसी मुक़द्दिमात के। कुरान मजीद में सूरह नहल में परवरदिगार आलम का इरशाद हुआ कि वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। आए हबीब, इस कुरान को हमने आपके ऊपर नाजिल किया और इसकी चार सिफ़ात हैं। पहली सिफ़त यह है कि तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज़ का बयान इसमें मौजूद है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब वो समझने वालों की समझ में बात है कि वो क्या समझते हैं कुरान से, कि आया सबका बयान है कि नहीं है, वो समझने वाले के ऊपर डिपेंड है। बाकी परवरदिगार आलम ने तो सराहतन कह दिया कि कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै है। अब कुरान को ही खुद जो इख्तिलाफ का बाइस बनाएं, अब उनका हशर खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से। दूसरी सिफ़त कुरान मजीद की, एक तिबयानन लिकुल्लि शै, दूसरा वहुदा, और ये हिदायत की किताब है, और वरहमा, और ये रहमत की किताब है। और चौथी सिफ़त इसकी ये है कि वह बुशरा लिल मुस्लिमीन, और ये मुसलमानों के लिए बशारत देने वाली है। ये चार सिफ़तें परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद की बयान की, और बारिज़ तरीन सिफ़त कुरान मजीद की तिबयानन लिकुल्लि शै होना है। यानी हर चीज़ का बयान और हर चीज़ का ज़िक्र इस कुरान मजीद में मौजूद है। ये पहली और आला तरीन ख़ासियत है कुरान मजीद की। दूसरी सिफ़त परवरदिगार आलम ने, ये तो सूरह नहल की आयत थी, और इसी तरह अहले इल्म की, उलमा की परवरदिगार आलम ने तौसीफ़ बयान करते हुए सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाया कि हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग कि जो इल्म रखते हैं, जानते हैं, और वो लोग जो नहीं जानते, क्या ये दो आपस में बराबर हैं? और यकीनन आप लोग, ये तो कुरान का नज़रिया है ना, ये अकीदा कुरान का है कि जो कुरान बयान कर रहा है अपने सामीन के लिए, अगर कोई कबूल करे तो फ़बिहा, अगर कबूल न करे नतीजा तो क्या निकलता है। अल्लामा इकबाल अपने इस शेर में कह रहे हैं, जब इस आयत को, कुरान के इस आयत को अपना अकीदा न बनाए मुसलमान या दुनिया का हर बशर, इस आयत को अपना अकीदा न बनाए, अपना पहचान न बनाए, तो नतीजा क्या निकलता है। देखिएगा इस शेर में तवज्जो करें कि इस राज को एक मर्द फ़रंगी ने किया फाश, इस राज को एक मर्द फ़रंगी ने किया फाश,
हर चंद की दाना इसे खोला नहीं करते। बाहर के शेर में दाना है, बेवकूफ़ लिखना चाहिए था, वज़न बराबर नहीं होता इसलिए लफ्ज़ दाना लेके आए। इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद की दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। देखिए नतीजा सामने है आपका। तो जाहिर सी बात है आलिम वो भी उसी का वोट, क्या गर्ज है मुझे कि वो आयतुल्लाहुल उज़मा हो, शरीय देने वाला आलिम हो, शहरिया न देने वाला मुज्तहिद हो, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। मुझे गरज उसका वोट से है कि फासिक और फाजिर और तागूती हुकूमत के इस बात के लिए उसका वोट चाहिए, चाहे वो परवरदिगार आलम की तरफ से इमाम मुबीन अली के शक्ल में भी क्यों न हो। शायद बड़ा जुमला कह दिया, आपने गौर भी नहीं किया। कहा ये जमहूरियत है, ये अवामुन्नास का तर्ज फ़िक्र है कि इमाम हक को भी तो तोलना है, तो बराबरी वोट के ज़रिए से होगी। बाकी इमामत के मर्तबे में आके फजीलत का कोई मय्यार नहीं है लोगों के पास। इस वजह से कहते हैं सहाबा नाउज़ुबिल्लाह अमीरुल मोमिनीन से अफजल हैं। क्यों अफजल में? इसी वजह से अफजल हैं कि उनका भी वोटिंग करना है, ये भी वोट करना है, उसका भी वोट है, इसका भी वोट है। तवज्जो फरमा रहे हैं। ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, आगे चलते हैं। और अपने हबीब का परवरदिगार आलम ने तौसीफ़ और तारीफ़ और तकरीम करते हुए, शान हबीबियत को बयान करते हुए, परवरदिगार आलम ने रसूल खुदा की शान व मंजिलत बयान करते हुए कहा व अल्लमका मा लम तकुन तालम, ए हबीब हमने तुम्हें हर चीज़ का इल्म अता किया। असातिज़ा कराम बैठे हुए हैं, इसका तर्जुमा अगर मुहावरती तौर पे करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि ए हबीब हमने तुम्हें हर चीज़ का इल्म अता किया, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका इल्म रसूल खुदा के पास ना हो। आखिरी मुकद्दिमा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, कुरान मजीद में आपकी शान में सबसे पुरफजीलत तरीन आयत कौन सी है? तवज्जो कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इतने खामोशी से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि शायद कुछ ज़्यादा समझ रहे होंगे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से किसी ने पूछा कि कुरान की पुरफजीलत आयत आपकी शान में कौन सी है? बग़ैर सोचे समझे अली ने तिलावत कर दी। कहा वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, ये लोग कि जो काफिर हैं, परवरदिगार आलम के कुफर कर चुके हैं, इनकार कर चुके हैं, ये लोग आपके बारे में कहते हैं लस्त मुरसला, आप खुदा की तरफ से भेजे हुए नबी नहीं हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी उनका अकीदा ये है, काफिरों का अकीदा ये है कि ये मोहम्मद आप खुदा के नबी नहीं हैं। कुल, इनसे कह दो उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। इमाम अली फरमाते हैं कि मैं रसूल खुदा के नबूवत का पहला शाहिद हूँ। कहा मुझे इस चीज़ पे भी फ़ख्र हासिल नहीं है। फिर किस पुरबरकत तरीन आयत मेरी शान और मंजिलत में कुरान की आयत कौन सी आयत है? कहा कुरान की आयत का ये आखिरी जुमला है कि जहाँ परवरदिगार आलम ने कहा वमन इंदहु इल्मुल किताब, और कोई और नहीं, वो मैं हूँ, अली इब्न अबी तालिब हूँ। तवज्जो फरमा रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये है कि इस दर पे आए बगैर इल्म भी नहीं मिलता। इल्म तो दूर की बात। अब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या, बस आखिरी, आपके ज़हमत तमाम। साहिल समंदर पर अपने एक सहाबी के साथ इमाम खड़े थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी से पूछा कि सहाबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस समंदर में कितनी मछलियाँ हैं? तवज्जो कर रहे हैं, देखिए तवज्जो से सुनिएगा। एक नुक्ता अर्ज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। वाक़या आप लोगों ने सुना होगा, गर्ज वाक़या बयान करना नहीं है, फ़कत एक नुक्ते की तरफ इशारा करना है, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। इमाम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, सहाबी से, कि आया आप गुमान कर सकते हो कि समंदर में कितनी मछलियाँ हैं? इमाम की तरफ देखा और मुस्कुराया। इमाम, कैसे हो सकता है इतने बड़े समंदर की मछलियों की तादाद में बता सकूं? इमाम मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख के अर्ज़ करने लगे, फरमाने लगे कि फिर दुनिया किस बात पर फ़ख्र कर रही है कि इनका इल्म इतना है कि ठीक से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये है। और वाक़यान अब देखिएगा, फिर
वो सहाबी इमाम की तरफ रुख करने लगा, या इमाम आप बता सकते हैं इस समंदर में कितने मछलियाँ हैं? तवज्जो करिएगा ज़रा, इस नुक्ते पर तवज्जो करें। इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप बता सकते हैं इस समंदर में कितनी मछलियाँ हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अफसोस हो तुम पर, तुम इन समंदर में मौजूद मछलियों की तादाद पूछ रहे हो मुझसे। अना आलमु अस्मा अजदादिहिम, इस समंदर में जितने मखलूक़ात हैं उन सब के आबा व अजदाद के नाम तक को भी जानता हूँ। ये है शान मंजिलत इमाम, और इमाम कहते भी उसे हैं, और लोग जिन्हें खलीफा मानते हैं माने, हमें उससे क्या गरज है। और यकीन जान ले, वो नुक्ता जिसकी तरफ इशारा करना चाह रहा था वो ये था कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग फिर किस चीज़ पर फ़ख्र करते हैं कि जब तक कि उनका इल्म इतना है कि वो ठीक से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इसका एक बारिश शाहिद आपको तारीख़ से एक नमूना आपके खिदमत में बयान करता हुआ चलूँ कि ये है कि ठीक से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते लोग, इल्म लेने में भी इस दर के मोहताज हैं और ठीक से अंदाज़ा लगाने में भी इस दर से मोहताज हैं। अगर एक लहजे के लिए भी इमाम की इस इमामत या दर अहल बैत से लोग जुदा हो जाएंगे तो हतमन और यकीनन मुसल्लमन ये कहना पड़ेगा लौला अली लहलक उमर वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर सैयद आप दुआ करा